तो यहाँ पे आपके सामने टीसीएस के नतीजे आ गए हैं, उसके बाद क्या इसे आप आइसोलेशन में, अकेले में देखेंगे कि भई टीसीएस की कई बार अपनी अलग चाल होती है और बाकी इंडस्ट्री की अलग चाल होती है? या पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे सेक्टर के लिए आप इससे कुछ नतीजे, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं? देखिए, प्राइमा फेसी तो ज़रूर कहता है कि सेक्टर में अभी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी अ, बड़े कंपनीज़ में तो मेन 2 ही वॉच करना है, विप्रो का भी माइनस करके ही चलिए, वहाँ पे अलग परेशानी है। टीसीएस और इन्फोसिस, इन 2 को मेन लार्ज कैप में देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं। टीसीएस इज़ फाइन, इन्फी आ ही जाएगा। मिड कैप में अगर स्लिपेज हुआ तो वो आपको ब्रॉडर मार्केट का इंडिकेशन देगा, बिकॉज़ जितनी भी मिड कैप कंपनीज़ हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, अगर वहाँ पे दिक्कत होती है तो मतलब यही होता है कि लार्ज कैप वाले तो अपने आप को सँभाल लेंगे। मिड कैप में है तो प्रॉब्लम पूरे इंडस्ट्री की हो सकती है। तो अगर लार्ज कैप का अगर इश्यू नहीं है, तो इसको आप अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चलिए, बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल मसल दैट दे हैव। तो वेट करेंगे हम, नहीं सिर्फ इन्फोसिस का, हम और भी वेट करेंगे मिड कैप आईटी कंपनीज़ का रिज़ल्ट। जी। अच्छा, तो टीसीएस में पहले थोड़ा-सा इसे तकनीकी नज़र से देख लेते हैं। जो नतीजे आए उसके बाद बाज़ार की प्रतिक्रिया कैसी रहने वाली है? एक तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा है और थोड़ा-सा 1 परसेंटेज पॉइंट ही सही, लेकिन मार्जिन इम्प्रूवमेंट है। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि एक माइनर गैप अप तो हो सकता है, लेकिन सस्टेन करना ना करना ये डिपेंड करेगा आपका अराउंड 4050-60 वाले रेंज पे, क्योंकि वहाँ से गैप फिलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। जब तक गैप फिलिंग प्रोसेस प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता है, तब तक एक ये नी जर्क रिज़ल्ट का मान के चल सकते हैं, बिकॉज़ डिमांड रिवाइवल की बात अभी तक कंपनी खुद ही नहीं कह पा रही है, ग्रोथ रिवाइवल की बात भी कंपनी खुद ही नहीं कह पा रही है। तो जी। इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक का क्वेश्चन अभी बना रहेगा, जो है वो तो है। तो उसके कारण से शायद गैप अप ओपनिंग हो, सस्टेन नहीं करे, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग कहीं क्रीप इन हुई, तो फिर मूवमेंट और ऊपर तक जाना चाहिए। तो क्या 2 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, एक तो ये कि 20 डे मूविंग एवरेज जो हरी रेखा यहाँ पे चार्ट में दिख रही है और ये बैंगनी रेखा जो 50 डे मूविंग एवरेज है, इन दोनों के ऊपर कल के बाद मतलब सोमवार से टिकता है या नहीं टिकता है और उसके बाद ये कहीं गैप में जाकर के अटक ना जाए। गैप के मतलब जो भी चाल मिलती है, अगर सकारात्मक चाल बनती है, तो वो चाल क्या इसे इस गैप के ऊपर ले जा कर के छोड़ पाएगी या नहीं? ये हुँ, 2 चीज़ें देखें, उसके हिसाब से फिर इसके बारे में राय बनाएँ अपनी। बिल्कुल, देखिए उससे भी ज़्यादा क्या है कि आपका 50 डीएमए का प्रॉब्लम रहेगा और 50 डीएमए का माइनर ब्रीच हो सकता है और उसके ऊपर गैप पहुँच जाएगा। तो गैप सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है। अगर गैप सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता है, मतलब मार्केट की रीडिंग ऐसी रहेगी कि रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, बाद में डिमांड क्रिएट होगा, ये सब एक थिंकिंग डेवलप होगी। अदरवाइज़ इस लेवल से ही टीसीएस को एक ब्लिप के बाद रेजिस्टेंस अच्छा। फेस करना चाहिए। अच्छा, थोड़े हल्के अंदाज में अगर एक लाइटर मूड में पूछें आपसे, मतलब नतीजे कैसे रहे इसको क्या मतलब 2-4 दिन बाज़ार की चाल देख लें उसके बाद समझें? या नतीजे कैसे हैं उस पर बाज़ार की आगे की चाल तय होगी? क्योंकि पिछली बार भी ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि नतीजे अच्छे हैं या बुरे और बाज़ार की चाल अच्छी है या बुरी, उन दोनों के बीच में एक विरोधाभास देखने को मिला था। तो फिर लगा कि नती नहीं, अच्छा बाज़ार कुछ अलग सोच के चल रहा है। बाज़ार में एक प्रॉब्लम है। बाज़ार में एक प्रॉब्लम ये है कि आज हो गया 13 तारीख और 19 तारीख में बहुत ज़्यादा समय नहीं। जी। इसलिए हमारे पास एक मेजर बड़ा रीज़न है कि रिज़ल्ट जब तक बहुत ज़्यादा बीट नहीं करे एक्सपेक्टेशंस को, या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ब्लैड नहीं अच्छा, करे। 19 को क्या? 19 अप्रैल से हमारे पास अभी जनरल इलेक्शंस हैं, जो जी। अभी ज़्यादा हमारे लिए मायने रखेंगे, वो एक बड़ा रीज़न रहेगा तो उसको चुनावी लेके। बुखार तो चढ़ चुका है, उसमें मतलब 19 से क्या फ़र्क पड़ता है? चुनावी बुखार चढ़ चुका है, लेकिन जितना हम क्लोज़ जाएँगे, जी, निफ्टी का डायरेक्शन अप जाते-जाते अभी थोड़ा-सा करेक्शन का हुआ है। तो जी, ये करेक्शन का मार्केट जब तक रिटर्न नहीं होता है, आप टीसीएस पे भी प्रेशर देखेंगे। लेकिन एक बारी अगर यहाँ से वो 400 प्लस ये सब वाला बुखार शुरू हो गया ना निफ्टी का, तो फिर जी। 23,000 क्रॉस होगा और उसमें इनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो मार्केट का सपोर्ट मिला, तो इनमें थोड़ी अपसाइड आएगी। इन आइसोलेशन अगर रिज़ल्ट को देखा जाए, तो टीसीएस का रिज़ल्ट यहाँ से बहुत अपसाइड, बहुत डाउनसाइड, दोनों कुछ नहीं बताता है स्टॉक में इन आइसोलेशन।
बाकी जी। मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इन नतीजों के बाद जब इन्फोसिस के अपने रिजल्ट्स आएँगे उसके बाद तो मार्केट का अपना रिएक्शन होगा। लेकिन टीसीएस की सिम्पैथी में क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेगा? क्या यहाँ से इन्फोसिस में भी एक चाल बन सकती है? बहुत ही क्रूशियली पॉइज्ड है राजीव जी हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स, और स्ट्रक्चर वाइज़ देखा जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ठीक नहीं है। कब तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने 100 ईएमए के भी नीचे चल रहा है और शॉर्ट कवरिंग वाला मामला अभी तक दिख नहीं रहा है। तो आज के डेटा और इस डेटा क्लस्टर को देखते हुए तो मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक 100 डीएमए मिनिमम निकल नहीं जाता है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, ये 200 डीएमए की तरफ जाने वाला स्ट्रक्चर ही है। जी, इसको अच्छा 200 बचाने डे में 200 दिनों का मूविंग एवरेज तो हमारे चार्ट में ये लाल लकीर दिख रही है। हाँ, 100 डे में कहाँ पर है अभी? 100 डीएमए है आज की तारीख में अराउंड 35,665 करीब-करीब। तो आप वही लग थर्ड लें 35,700 के आसपास का जो 100 डीएमए है, और जी, वहीं पे आपका गैप फिलिंग भी हो रहा है 35,800 780 के आसपास का। तो जी, ये रेंज जो है ना, ये रेंज थोड़ा-सा क्रूशियल है, और अभी भी जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर में 35,800 36,000 ये रेंज में रुकना तो चाहिए निफ्टी आईटी को, उससे ज़्यादा भी निकलना नहीं चाहिए। जी। स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ना रिज़ल्ट में इतना दम है कि इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दे बुलिश में, और ना ही अभी ओवरऑल आईटी इंडेक्स का सिचुएशन है कि अपने आप में ऊपर टर्न हो जाए। ऊपर टर्न होने के लिए आज के डेटा के हिसाब से कम इसको 36,500 चाहिए। उसके पहले ऊपर टर्न नहीं होता है। जी, 36,500 के ऊपर जाने के बाद आईटी इंडेक्स सकारात्मक होगा, लेकिन अभी इन्फोसिस के चार्ट को हम देख रहे थे, तो इन्फोसिस के चार्ट में क्या बन रहा है? ये 20 या अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए अगर अ, अभी टीसीएस के नतीजों के बाद अपने इस 20 डे मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश करें, इसके ऊपर टिकने की कोशिश करें, तो क्या यहाँ पे कुछ ठीक-ठाक एक चाल बन पाएगी या इसमें भी एक छोटा-सा गैप है, उसी पर नज़र रखनी पड़ेगी? इन्फोसिस में ऐसा है कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बनता है, और ये बनता है अप अंटिल 1560 से लेके 1600 तक के रेंज का कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग का चांस बनता है अभी तक इन्फोसिस का। इन्फोसिस बिना शॉर्ट कवरिंग लिए हुए वीक तब तक नहीं होगा, जब तक इसके नंबर उसके पहले आ जाएँ और खराब दिखें। तो नंबर आने के पहले मूवमेंट अगर पूछा जाए तो 1600 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी, उसके बाद डिसाइड करेगा इन्फोसिस किधर जाना है। लेकिन उसके पहले नंबर के पहले ही अगर रिएक्शन हो गया, जी। तो फिर डाउनसाइड। यानी अगर एक शॉर्ट कवरिंग इसे मिलती है, तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को छूने की तरफ बढ़ जाएगा फिर। आस-पास, वहाँ नहीं भी बढ़े तो जी, 1600 के आस-पास तक भी लेकिन जा सकता लेकिन वहाँ पे अटक सकता है एक बार। है। अटकना चाहिए ही, इनका स्ट्रक्चर जी, ऐसा है कि जब तक रिज़ल्ट बूस्ट आपको बहुत बीट नहीं करे एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से, कोई जी। अपसाइड यहाँ से होनी नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, फिलहाल रुका हुआ है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास। कई बार होता है कि भाई टीसीएस के रिजल्ट से इसकी कमेंट्री या इसके जो नंबर्स हैं उसमें कुछ अंतर आ जाए, तो अगर कोई निराशा हुई तो क्या ज़्यादा झटका लग सकता है या जो झटका लगना था वो पहले ही लग चुका है, तो फिलहाल मतलब बड़ा खतरा नहीं है? देखिए, इन्फोसिस का वैल्यूएशन ऐसा है ना कि 10% के डाउनसाइड पे वैसे भी इसको सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस का, मुझे ऐसा लगता है। तो उससे ज़्यादा तो 1350 10% 1400 1350 10% 1400 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए डाउनसाइड इस लेवल से। तो अगर आप 1500 को 10% भी फैक्टर करते हैं, जी, 13 1350 ये सब रेंज से ज़्यादा तो डाउनसाइड नहीं लगता है। तो 1350 पिछला नवंबर का बॉटम भी है। हाँ, उससे ₹50 ऊपर-नीचे हो सकता है, बिकॉज़ इतना बढ़िया जी, ऐसा बॉटम नहीं है कि उसको सैक्रोसैंक्ट बोल दें। तो बिल्कुल। उससे ₹50 ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन 10% के आस-पास नीचे अगर इन्फोसिस गया तो उसके वैल्यूएशन फिर इसके फ़ेवर में आ जाए। हाँ, तो 10% मतलब 150 ही ना यहाँ से, तो लगभग वही 1350 के आसपास। करेक्ट। जी, ठीक है। तो मतलब ये कि 200 डे मूविंग एवरेज अगर छूट भी गया तो कोई बहुत मतलब भयानक वाली गिरावट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत गिर कर के रुक जाएगा। सही बात। जी।